वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? माई यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, हमारी वीडियो में व्यस्त होगी। तो गलती के लिए क्षमा याचना। और वीडियो पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है और मुझे खुशी भी मिलती है। तो मैं बताने जा रही हूँ सीमा हैदर की सच्चाई। सीमा हैदर ने एक वीडियो में ये बोला है, मतलब वीडियो में क्या बोला है, एक मतलब जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे क्या बोलते हैं मीडिया वाले भैया, उनसे उन्होंने बताया कि मैं फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेंज कर लेती हूँ और फ़ोन के सारे जो फीचर मैं जानती हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो मेरी शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, प्लीज़ शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। सीमा हैदर की क्लिप लगा रखी मैंने। जो सीमा हैदर कहती है मैं फ़ोन का फीचर एक एक फीचर जानती हूँ, सॉफ्टवेयर चेंज कर देती हूँ, तो ये कोई इंजीनियर तो नहीं है। आपको आता है? नहीं आता ना, हमें भी नहीं आता। नया फ़ोन लाती हूँ तो अपने बच्चों से कहती हूँ भाई हमारा फ़ोन सेट कर दो ना, मुझसे नहीं आता। इंटर पढ़ी हूँ पर नहीं आता, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, जो फ़ोन कहाँ से सीखूंगी सब। इसके लिए भी तो समय चाहिए। घर में यूट्यूब चलाना तो बहुत मुश्किल में सीख पाई हूँ। तो सीमा हैदर ने जासूसी का एक और प्रमाण फाइनली दे दिया है कि उसको सारे फ़ोन के फीचर आते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज कर देती है। और वो 5वीं पढ़ी नहीं, वो कम से कम ग्रेजुएशन है। सॉफ्टवेयर चेंज करना मतलब लैपटॉप पूरा चलाना आना, एक्सेल पता नहीं क्या क्या जो भी होता है सब चलाना आता है। तो सीमा हैदर जासूस है, ये 100% श्योर हो गया। सीमा हैदर की फंडिंग बंद हो गई है, अब बहुत बड़े बड़े खुलासे होने चालू हो जाएंगे। रामू काका भी कब तक रहेंगे, थोड़े दिन के बाद वो भी सब ठीक हो जाएंगे। रामू काका ने क्या बोला था, सचिन पहले गरीब था, अब नहीं है गरीब, अब बहुत पैसा है। तो वो पैसा कहाँ था? वो यूट्यूब से नहीं था। मेरे भाई आप लोगों को लगता होगा मैं वीडियो बनाती हूँ तो लाखों रुपए आते होंगे, नहीं, लाखों रुपए नहीं आते हैं, बस घर का खर्चा चल सकता है, इतने ही पैसे आते हैं। और ये ओवर खर्चा कर रही थी, कभी कार आ रही, कभी एसी आ रही, कभी गाड़ी आ रही, कभी बंगला खरीद रही, कभी फंक्शन कर रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही। तो वो पैसा आता था बाहर से। जासूसों को जो पैसा भेजा जाता है, फंडिंग भेजी जाती है बाहर से, वो फंडिंग इसके पास आ रही थी। अब मेरे सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी, कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ सकती। अगर इसके पास कोई फंडिंग नहीं आएगी तो थोड़े दिन के बाद में रोना पीटना चालू तो हो चुका है, अभी और हो जाएगा। सीमा हैदर के व्यूज बिल्कुल आने बंद हो गए। रो रो के भीख मांग रही है, दिन में 4 वीडियो अपलोड कर रही है, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। उन भाइयों को दिल से सैल्यूट और धन्यवाद करना चाहती हूँ, भी हाथ जोड़ के, क्योंकि इसको कम से कम छोड़ा तो, इसकी वीडियो देखनी बंद तो करी। और मैं बताऊँ, यूट्यूब ने भी सीमा हैदर की वीडियो आगे बढ़ानी बंद कर दी है। एल्गोरिथम बिल्कुल गिरा दिया है सीमा हैदर के चैनल का। तो क्योंकि भाई जब यूट्यूब को समझ में आ गई तो आप तो भारत के लोग हो, हम रोज बताते हैं। सीमा हैदर कोई भी हिंदुस्तानी महिला नहीं है जो अपने देश की नहीं हुई, अपने देश को पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रही है, देश से गद्दारी कर रही है, लोगों को गालियां दे रही है, मजहब को गालियां दे रही है। बेटा इसका मुसलमान बन चुका है, उसका खतना हो चुका है, और उससे भी ये वो पढ़वाती है, क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़वाती है, कभी वो पढ़वाती है, क्या बोलते हैं, मैं शंकर जी का वो याद नहीं आ रहा, बताऊंगी। तो अब ये महिला कितनी ढोंगी होगी, आप समझ सकते हो। जहाँ इसके माता पिता हैं, जहाँ इसका जन्म हुआ, जो इसकी मातृभूमि है, जब ये उससे नफरत करके दिखा रही है। और गाय खाने वाली महिला, जो पाकिस्तान में गाय को भी नहीं बख्शा, चलो अंडे खा लेती या कुछ खा लेती कि भाई चलो ये मुसलमान थे, खाना जरूरी था, पर गाय खाना जरूरी नहीं होता मेरे भाई। अब आप सोचो, आप भारत के हो, जो एक गाय खाने वाली को क्या सपोर्ट करोगे? गाय हमारी माता है, भारत के लोग हैं। भारत में वही जन्मता है जो बहुत किस्मत वाला होता है। भारत में या यूपी में वही जन्मता है जो बहुत किस्मत वाला होता था। जितने भगवान पैदा हुए सब भारत में क्यों, भारत में तो खैर पैदा हुए, सब यूपी में ही क्यों पैदा हुए? जितने भी भगवान जन्म लिया सब यूपी में ही क्यों पैदा हुए? तो यूपी और भारत हमारा बहुत अच्छा है, स्वच्छ देश है, यहाँ का जैसा कहीं माहौल नहीं होगा, बहुत अच्छा है। यहाँ भगवान की भक्ति में लोग लीन रहते हैं, और जो विदेश के भी लोग आते हैं वो भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बिकनी पहन के आते हैं, फेंक देते हैं और साड़ी में आ जाते हैं और हरि नाम में लीन हो जाते हैं। और सीमा हैदर एक गाय खाने वाली, सोचा हम राम राम करेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे, सब विश्वास कर लेंगे। बट ये एक पाकिस्तान की मुसलमानी है
जब अपने पति का मकान बेच के आ सकती है, गरीब आदमी को चुन सकती है, एक गरीब आदमी से प्यार कर सकती है, तो इसमें पूरी की पूरी झोल है। क्योंकि अगर हमें शादी करनी होगी, अपने पति छोड़ना होगा, तो भैया मैं अच्छा ढूंढूंगी ना। कहते ना तेली खसम करो तो तेल में नहाओ, पानी में क्यों ना हो। तो भाई वही कहानी है। ये औरत की बुद्धि बहुत तेज होती है। अगर औरत किसी को पसंद करेगी, चुनेगी, तो सबसे पहले देखेगी उसका बैंक बैलेंस, उसके पास प्रॉपर्टी, अपने बाल बच्चों की सुख सुविधा। मैं एक औरत हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। और रेडीमेड की गारमेंट्स की हमारी शॉप है, मैं दुकान पर रहती हूँ। पूरे दिन हमारे पास महिलाएं आती हैं, हर महिला का हम चरित्र पढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ नॉलेज है इन चीज़ों की। तो मैं जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। तो सीमा हैदर ने जासूसी का एक और प्रमाण दे दिया है, सीमा भगाओ देश बचाओ। जैसे कि ज्योति मल्होत्रा को जासूस घोषित कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान की तारीफ करती थी और बड़े बड़े लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ उसका उठना बैठना था। ये शक था, बहुत बड़ा शक का दायरा था, इसलिए उसको जासूस करार दे दिया गया है। सीमा कहीं जाती नहीं, यहाँ जाती है तो कैमरे के सामने नहीं आती, यही एक फर्क होता है। ज्योति को पाकिस्तानियों ने जानबूझ के फंसाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तुम घूम रही हो, तुम्हारा ब्लॉग अच्छा चलेगा, पाकिस्तान की वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी दिखाओ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। और वही ज्योति ने कहा, ज्योति मल्होत्रा ने वो सब कुछ दिखाया जिसके साथ वो मिलती थी। आज क्या हुआ, ज्योति के साथ भी उन्होंने गद्दारी कर दी। कल को उसके साथ क्या होगा कुछ भी नहीं पता, जेल तो होगी, उम्र कैद तो होगी। तो ऐसे ही तो मारेंगे भारत को, ऐसे तो गिराएंगे, पहले उसको बढ़ावा देंगे। अब भाई हम तो पाकिस्तान का कहते हैं ना, कोई कितना ही लालच दे, हम तो कभी नहीं उनकी बातों में आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। वो ना मेरा कभी सगा था, ना वो है, और ना वो कभी होगा। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हो। और ये महिला पाकिस्तान की है, जिसका भाई आर्मी में है, जिसका चाचा आर्मी में है, जिसके भाई ने एक FIR नहीं की कि मेरी बहन कहाँ चली गई। सचिन से फोन करके पूछ रहा है कि क्या सीमा तुम्हारे साथ आई है, और ये सीमा नहीं बताई मीडिया वालों को। हमने एक वीडियो में क्लिप भी लगाई। तो सीमा मतलब सीमा के भाई के पास सचिन का नंबर कैसे, और जब सचिन ने कहा था मेरे पास नहीं आई, तो FIR क्यों नहीं करी, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब 4 बच्चों के साथ में एक महिला अगवा हो गई है, और उसके पीहर वालों को कोई टेंशन नहीं, उसके चाचा को कोई टेंशन नहीं। जबकि अपने चाचा की जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाती थी रिक्शा करके, ई रिक्शा से। उसने खुद का बोला, जी रिक्शे वाले को पकड़ के पूछा गया कि हाँ हम जाते थे, वो ट्रेनिंग में जाती थी 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते बाद आती थी। 1 हफ्ता ट्रेनिंग सेंटर में कौन रहता है, ट्रेनिंग सेंटर में वही जाता है जो ट्रेनिंग लेता है, बाकी कोई नहीं जाता। तो सीमा हैदर बहुत माइंडेड है, दिमागदार है, टैलेंटेड है। आप लोगों ने उसकी कभी कभी गलती से उसकी इंग्लिश निकल जाती मुँह से, आप लोगों ने देखा होगा, फास्ट इंग्लिश में भी है, बहुत तेज महिला है। तो आप समझ सकते हो इस बात को, वो बहुत तेज महिला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, आप खुद समझदार हो। तो सीमा भगाओ देश बचाओ। सीमा एक जासूस, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये महिला छोटी मोटी जासूस नहीं, बहुत बड़ी जासूस है, और बहुत अच्छे से काबू करा एक गरीब परिवार को, टारगेट भी किया तो बहुत गरीब फैमिली को। एक सचिन लप्पू को जो सीधा साधा था, जिसको बोलना नहीं आता, खुद कहती है कि इनको बोलना भी नहीं आता था, इसलिए देखा ये पागल गंवार अनपढ़ है, इसको हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे और इसके घर में शरण मिल जाएगी। इसलिए ये अपना मकान बेच के आई, इसने पैसे का लालच दिया। हम बार बार कहते हैं ये जासूस है, इसने पैसे का लालच दिया, मकान क्यों बेचा। प्यार में आई थी तो ऐसे ही आती, कल को उसको अगर वापस जाना होता तो मकान में रह तो लेती। अपने बच्चों का मकान क्यों बेचा, अपने बच्चों की पूंजी क्यों बेची। अगर वो बेचना चाहती तो भारत से भी तो पाकिस्तान में बेच सकती थी, पर वो बेच के ही क्यों आई, क्योंकि बेचना मकान बहुत जरूरी था, क्योंकि इन लोगों को लालच तो देना था। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगी। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।